सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रिय दर्शकों, मैं वासुदेव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशंस विद एस्ट्रोलॉजी में। आज का विषय बड़ा ही रोचक विषय है, ऐसा विषय जो शायद भगवान ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है, लेकिन आज के इस दौर में वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी बन चुका है। प्रेम। जी हाँ, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे भगवान ने स्वयं किया और धरती पर भेजकर लोगों को करने के लिए इसे प्रेरित किया। लेकिन आज कितने ही लोग इस चीज से परेशान हैं कि उनकी लव लाइफ इतनी बुरी चल रही है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी जिंदगी का क्या होगा, और इस वजह से उनकी जो लव लाइफ के साथ साथ उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी गिरती जा रही है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर इंसान का घर अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सुख संपत्ति ये भी उसको नहीं मिलेगा। वैभव, ऐश्वर्य, हर चीज की कमी सिर्फ और सिर्फ हमारे घरेलू समस्याओं से ही शुरुआत होती है। तो आज इसी के विषय में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस चीज का समाधान किया जाए कि आपको कभी भी इस चीज की जरूरत ना पड़े कि आप अपने प्रेमी से दूर हो जाए। तो यदि आपके प्रेमी या प्रेमिका ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रही हैं, जिसने आपके साथ वादा किया था कि वो जन्मों जन्मों तक आपका साथ निभाएंगी, सारी जिंदगी आपके साथ रहने की कस्में खाई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ पलों के द्वारा, कुछ पल के झगड़ों के द्वारा ही वो आपसे, आपकी जिंदगी से इतना दूर चले गए। इसी विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जिस वजह से हमसे हमारा सबसे अजीज, हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान हमसे दूर चला जाता है और हमारे लाख मनाने के बाद भी वो वापस आने को तैयार नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो यदि आपकी अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ नहीं बनती है, उसके साथ झगड़ा होता है, तो इसका जो दोष जाता है वो आपके पांचवें ग्रह से संबंधित है। पांचवें ग्रह में अगर आपके मंगल और शनि इन दोनों में अच्छी नहीं बन रही है, या शनि की दृष्टि मंगल पर इस प्रकार पड़ रही है जिससे वो नीच का ग्रह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या यही है कि वो झगड़े की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि किसी इंसान ने आपकी पत्नी के ऊपर या अपनी प्रेमी या प्रेमिका या पति के ऊपर कोई चीज, या जिसे कहा जाता है टोटका, या कोई चीज उसके ऊपर कराई है जिसे उसने अपने वश में किया हुआ है, तो वो भी इस पांचवें घर को छेड़कर ही वह चीज मुमकिन है, वरना वह चीज मुमकिन नहीं है। ज्यादातर इन चीजों में यही किया जाता है कि आपके पांचवें घर के साथ छेड़छाड़ करके वहां पर आपके मंगल ग्रह और आपके शनि ग्रह को नीच का कर दिया जाता है। ये एक सिंपल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। जैसे ही वो ग्रह नीच का हो जाता है, उस इंसान का मन आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। फिर उसके ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बदलकर उसे जो इंसान पाना चाहता है वो पाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो आपके प्रेमी है या आपका प्रेमिका है वो आपसे दूर जाने लग जाती है। तो इस चीज का समाधान कैसे करें, कैसे जो इंसान हमसे दूर चला गया है उसे किस तरीके से वापस लाने की हम कर सकते हैं कोशिश, और या उसे हमारे जीवन में पुनः हम लेके आ सकते हैं, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर समस्या का समाधान अलग होता है। हर एक इंसान की बीमारी अलग हो, जिस तरह का होती है उसी तरह उसका इलाज भी अलग होता है। जैसे इंसान की बीमारी होगी उसी प्रकार का उसका इलाज होगा। उसी तरह से जैसे इंसान के ग्रह खराब होंगे, जिस तरह की उसकी समस्या होगी उसी तरह का उसका इलाज होगा, या उसी तरह के उनको उपाय बताए जाएंगे। लेकिन आज हम आपको एक सार्वभौमिक उपाय बता रहे हैं जो हर कोई इंसान उसको उपयोग में कर सकता है और अपने जीवन में उसको थोड़ी तरह से कहते हैं कि सुख शांति की प्राप्ति कर सकता है, या अपने झगड़ों को कम कर सकता है, अपने खोए प्यार को वापस ला सकता है सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। तो जानते हैं सबसे पहले इस चीज में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। चीज ऐसी जो हम हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, चीज ऐसी जो पूजा पाठ, हवन, घर में खाना बनाना, कोई किसी चीज को शुद्धिकरण करना, पानी को शुद्ध करना, हर चीज में जिस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वही चीज जो हर किसी के घर में उपलब्ध होती है, उसी चीज का आज हम प्रयोग करेंगे और उससे आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जिस चीज का हम बारे में जिक्र कर रहे हैं वो है ये लौंग। लौंग एक ऐसे प्रकार की चीज है जिसे हम ज्यादातर हमारी सब्जियों में या हमारे खाने में यूज करते हैं स्वाद के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्वाद के साथ साथ हमारे शरीर की अनेक बीमारियों को भी काटता है। और अगर हम इसे किसी पूजा में यूज करते हैं, किसी पूजा में हम इसका अगर उपयोग करते हैं, तो घर का शुद्धिकरण भी इसके द्वारा किया जा सकता है।
जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जब हम कभी गृह प्रवेश करवाते हैं या फिर कोई हवन हमारे आसपास हम शुरू करवाते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, तो जो भी हवन किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ ये लौंग है। तो इस लौंग के द्वारा ही आज आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। आज का जो विषय है जिसमें आपको अपने खोए प्यार को वापस प्राप्ति होगी, उसमें हम इस लौंग का ही उपयोग करेंगे। करना क्या है, आपने हल्दी लेनी है थोड़ी सी, 11 लौंग लेनी है, एक लाल कपड़ा लेना है। दोबारा बता देते हैं कि एक लाल कपड़ा लेना है, 11 लौंग लेनी है और थोड़ी सी हल्दी देनी है। लाल कपड़े के ऊपर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना है, अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है और उसके नीचे अपना स्वयं का नाम लिखना है। उसके बाद लिखकर हर एक लौंग पे, जो 11 लौंग है, हर एक लौंग पे हल्दी का तिलक करिए और तिलक करते वक्त जो आपकी मन की इच्छा है और जिस भगवान को या जिस देवता को आप मानते हैं उनको मानते हुए हल्दी के ऊपर तिलक करें। हल्दी का तिलक करें लौंग के ऊपर और एक एक लौंग को रखते वक्त अपनी मनोकामना मांगे और उस नाम के ऊपर, उन दोनों नामों के ऊपर ये 11 लौंग आप रखें। ऊपर वाले नाम के ऊपर 5 लौंग, नीचे वाले नाम के ऊपर 5 लौंग और बीच में 11वीं लौंग। ऐसा करने के उपरांत उस चीज़ को घर में जो आपका मंदिर होता है या कोई साफ जगह जो आपके घर के अंदर उपलब्ध है वहाँ पर उसे जाकर रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद उस चीज़ पर आपको एक दिया जलाना है उसके साथ में और भगवान से ये मनोकामना मांगनी है कि ये चीज़ मेरी संपन्न हो जाए। सुबह उठकर नहाकर उस चीज़ को बांधकर आपने एक पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है। 33 दिन आपने ये क्रिया करनी है। 33 दिन तक लगातार जैसे जैसे आप ये चीज़ करते जाओगे आपको इसका परिणाम धीरे धीरे मिलते जाएंगे। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि अगर आपकी समस्या नहीं हल हो रही है, किसी और तरह की या कोई बड़ी समस्या आपको है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके द्वारा भी हम आपको बता सकते हैं कि आगे आपने किस तरीके से या किसी पूजा पाठ के द्वारा आपने अगर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं या कुछ शीघ्र ही उस चीज़ का समाधान चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। आज के साथ यही टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।